EIH लिमिटेड ने अपने Q1 के नंबर्स तो रिलीज कर दिया है, तो ये नंबर्स देखते हैं कैसे हैं। अगर हम नंबर देखें तो ये सारे करोड्स में है, तो ये ध्यान रखना। और अगर हम सेल्स और एक्सपेंसेस को पिछले क्वार्टर के कंपेयर करते हैं, तो ये सेल्स पिछले क्वार्टर के मुकाबले अच्छी खासी डिक्रीज हुई है। पिछले क्वार्टर में 827 करोड़ के थे और इस क्वार्टर में 574 करोड़ की है। एक्सपेंसेस भी थोड़े कम हुए हैं, ठीक है। और नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मेन बिजनेस है वो सडनली डिक्रीज हुआ है कंपनी का। तो ये देखते हैं तो यहाँ पर पिछले क्वार्टर में 351 करोड़ का था और इस क्वार्टर में 160 करोड़ का है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अच्छे खासे डिक्रीज हुआ है। और नेट प्रॉफिट अगर देखें तो पिछले क्वार्टर में 262 करोड़ का था और इस क्वार्टर में 37 करोड़ का है। तो ये भी बहुत बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ है नेट प्रॉफिट भी। क्योंकि ये यहाँ पर टैक्स परसेंटेज थोड़ी सी पे फालतू कर गई यहाँ पर इस क्वार्टर में, बट नहीं, क्योंकि बट यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम हुआ है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों कम हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद नेट प्रॉफिट क्यों कम हुआ है इतना ज़्यादा। सीधा नेट प्रॉफिट 262 करोड़ से 37 करोड़ पे। क्योंकि जो अदर इनकम कंपनी को पिछले क्वार्टर्स में आती थी यहाँ पर 43 करोड़ की, वो यहाँ पर 43 करोड़ की इनकम आने की जगह पर आई भी नहीं और 66 करोड़ की नुकसान भी हो गया उस बिजनेस से। तो ये यहाँ पर इस कारण से नेट प्रॉफिट में सडनली नीचे आया है। बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखे तो यहाँ यहाँ पर पिछले क्वार्टर में 351 था, इसमें 160 है। तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है कि एकदम सडनली 262 करोड़ से 37 करोड़ पे आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देख के चलना अपने। क्योंकि नेट यहाँ पर अदर इनकम नीचे आई है और इंटरेस्ट कंपनी के ना बराबर है, तो नंबर्स ठीक ठाक है। ज़्यादा अच्छे नंबर्स नहीं है कंपनी के। और देखते हैं मार्केट में रिएक्शन कैसा आता है, क्योंकि नंबर्स का रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट होता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने आपके साथ में एक स्ट्रेटेजी शेयर करनी है जिसकी कैलकुलेशन ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ और उसके जो डाटा है वो सही आ रहा है, वो 100% वर्क कर रहा है भाई। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।